ताकि हमारे यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे लोगों का मनोबल बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पे आना बहुत आसान बात नहीं है। जब इतने दिन की प्रैक्टिस होती है उसके बाद यहाँ ये सब लोग आपके सामने बैठे हैं। जय बोलिए श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। जैसा कि आप सभी को विदित है, हेलो, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम सभी यहाँ एक छोटी सी लघु नाटिका मंदिर में बैठी 60 डुकरियाँ आप सभी के सामने पेश करने जा रहे हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। जागने की बेला है आज अपने को जगा लो, जागने की बेला है आज अपने को जगा लो, धर्म समुंदर में आप सब डुबकी लगा लो। वक्त को कहकर भी रोक नहीं पाया कोई, वक्त को कहकर भी रोक नहीं पाया कोई। आइए तो चंद घड़ियां शेष हैं सफल जीवन को बना लो, चंद घड़ियां शेष हैं सफल जीवन को बना लो। तो आज की शाम की शुरुआत एक बहुत ही अच्छे तरीके से हो, इसके लिए हम सभी यहाँ एक छोटी सी नाटिका मंदिर में बैठी 60 डुकरियां पेश करने जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी, यह जो नाटक है वह एक हास्य नाटक है, लेकिन इस हास्य नाटक से हमें आज बहुत कुछ सीख कर जाना है, क्योंकि आजकल का परिवेश वर्तमान में ऐसा हो रहा है कि हम सभी मंदिर तो आते हैं पर देवशास्त्र गुरु से ज़्यादा मन हमारा सब यहाँ वहाँ की बातों में, सास बहू की लड़ाइयाँ, घर की बुराइयाँ, आज खाने में क्या बना है, इन सब बातों में ज़्यादा रहता है। कौन कितना काम कर कर आया है, कौन यहाँ से जाकर करेगा। हम मंदिर में अपनी सखियों से जाकर पहले ये ज़रूर पूछते हैं। तो यहाँ कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो मंदिर से आता हो और जाता हो तो बिल्कुल केवल देवशास्त्र गुरु की भक्ति में रमता हो। तो आइए इस हास्य नाटक से हम आज कुछ शिक्षा लेकर जाते हैं, और हम सभी से जो भी गलतियाँ हो उसके लिए हम पहले से ही आपसे क्षमा प्रार्थित हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नाटिका को जोरदार तालियों के साथ। हमने तो मानी जिन बतिया ना मानी जिन वाणी की बतिया, हमने तो घूमी चार बतिया ना मानी जिन वाणी की बतिया, हमने तो घूमी चार बतिया ना मानी जिन वाणी की बतिया, जिनसे आपने बोला कि मुझे बहुत पढ़ी लिखी, सुंदर और बड़ी समझदार बहू चाहिए है। देखिए बिल्कुल आपके पसंद की बहू आई है। हम तो मान रहे कि पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी, कौन नहीं चाहत कि पढ़ी लिखी बहू मिल जाए। हमें क्या पता तो ऐसी पढ़ी लिखी बहू मिले जो आज नहीं हमें पढ़ा दे है। मम्मी जी मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि मैं आपको, आपके घर वालों को, पूरे ललितपुर वालों को पढ़ा दूँ। हमें नहीं चाहिए ऐसी पढ़ी लिखी गमार बहू, हमें तो संस्कारी बहू चाहिए थी संगे। 7 डुकरिया खड़ी खड़ी मंदिर में रोबे घड़ी घड़ी, 7 डुकरिया खड़ी खड़ी मंदिर में रोबे घड़ी घड़ी। दूसरी का किस्सा अजीब, किस्सा अजीब, इसकी बहू का डैडी अमीर, हाँ डैडी अमीर, घर में दिखे कभी कभी मायके को जावे घड़ी घड़ी, घर
चाहिए थी और आप ही को तो पैसे वाली बहू चाहिए थी। दद्दा रे दद्दा, ऐसी कह रही है मुझसे, माय आग तो लगे ऐसे पैसा मोए का पता, मैं बेर बेर मोए पैसों की धमकी देते रहते कि ऐसो पैसा तुम्हारे जितने तुम्हारे दद्दा ने दे उतो तो हम वैसे ही दान कर देते हैं। सात डुकरिया खड़ी खड़ी बउवन को रोबे घड़ी घड़ी। सात डुकरिया खड़ी खड़ी मंदिर में रोबे घड़ी घड़ी। तीसरी भी कहने लगी, हाँ कहने लगी, कहते कहते रोने लगी, हाँ रोने लगी। मोरा फूटा ऐसा नसीब, वो तो मेरी बहू रानी मरी। मोरा फूटा ऐसा नसीब, मौजा मिली बहू रानी मरी। मम्मी जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा दबा देना। काहे जब देखो जब तुम्हारा मुड़ा ही तो खतरे, कल गोड़े तो खरे, आज मूड तो खल लगो। घर को दिन मार पूरा घर गृहस्थी को काम करो, फिर तुम्हारा मूड दबाओ। रात में 12 बजे लो तुम मोबाइल चलाती हो और 9 बजे लो उठती हो, मूड ने दोखे तो क्या दोखे। सुन रहे तुम्हारे सब जने, हम जहाँ हमसे मूड दबावे की कह रही। ले आओ आओ, हम तुम्हारा मूड दबाए दे रहे, तुम हमारा घरों दबा दो, सो छोड़ जाने छुट्टी। मम्मी जी आप रह नहीं दीजिए। सात डुकरिया खड़ी खड़ी बउवन को रोबे घड़ी घड़ी। सात डुकरिया खड़ी खड़ी बउवन को रोबे घड़ी घड़ी। चौथी अम्मा चलने लगी, हाँ चलने लगी, चलते चलते कहने लगी, हाँ कहने लगी। वो तो खाबे हलवा पूरी, मोको खवाबे साड़ी भूसी। वो तो खाबे हलवा पूरी, मोको खवाबे साड़ी भूसी। ओ ससुर भी जी मम्मी जी, कछु रोटी मोटी बनाई के नहीं, रदेनो मदेनो बनाओ के नहीं। ए के गाँव लगी खावे के लाने तक नहीं ऐसे दिया दिया। इनकी अकेली अकेली खात रह। खावे तक नहीं, मतलब क्या 12 करें? बजे हो गए। भाई हमें तो कछु पछता ही नहीं है, कछु खा ही नहीं पाऊता है। पतरी सी दाल रोटी मम्मी जी गला के खा लो, गला के खा लो। ये मुँह में दांत नहीं है, वो पेट में हाथ नहीं है, तो खा ले। वो पता जब दाल कैसी बनाऊं पता ही नहीं चला कि दाल पानी में है कि पानी दाल में है। काय हो ऐसी- जी क्या होगा, कितनी हैरान काय हो। भाई क्या करें री बहू के मारे बहुत परेशान है। जाकर हम तो कछु खात नहीं है, पचत नहीं है, वो ही नहीं देत खावे, दाल रोटी नहीं देत खावे। गॉड सेव मी। देखो जी हाल है इनकी भगवान के। मैं तो आइसक्रीम ले आई थी, सो खा के फेंक दी। अब सब जने कहने लगा भगवान को पिट गया, मानो पिट गया। ये भगवान मैंने तो जी मैं कुछ काम नहीं है क्या? आइसक्रीम कहाँ है, मुझे दे दूं? दांत ठंडे आ जाए अबे, दांत है नहीं आइसक्रीम खाने। देख बुढ़ापे में शर्म नहीं आता, सच्चा पर चल रहे हो। उफ़ो मम्मी जी, आपको कुछ काम नहीं है क्या? बस 24 घंटे मेरी माला जपती रहती माले है। आई। कुछ काम वाम कीजिए, खाना बनाइए, आप खाइए, अपनी प्यारी बहू को खिलाइए। नहीं आप ओ भगवान, मोरे तो बिल्कुल कमरम फूट गए। एते जा करियाई टूट गई, एते है सुजे करम फूट गए। ऐसी बहू आई अब आई मोड़ा से कर सो मोड़ा और मोड़ा के बाप को मोया सो जाने। सात डुकरिया खड़ी खड़ी बउवन को रोबे सुनो इकी बाहे सहेली लब्बो जानती बेटा कहाँ गई? भाग गई। लब्बो है, सो लब्बो की सास मिली थी। लब्बो की सास पूजा
करत में मिली थी सो कह रही थी ए हमें तो कछु पछता ही नहीं है वो एक जगह ब्याह में गए थे 2 जने संगे खावे सो मैंने देखो ओ भगवान कद अचत नहीं है बचत नहीं है वो सामने आ जाए सो बचत नहीं है ऐसे हाल है खड़ी खड़ी बउवन को रोवे घड़ी घड़ी साधु करिया खड़ी खड़ी बउवन को रोवे घड़ी घड़ी बाजी बीबी कहने लगी हाँ कहने लगी कहते कहते हंसने लगी हाँ हंसने लगी मोरो बेटा ऐसा सपूत बहू ने बनाया मोरा कपूत मोरो बेटा ऐसा सपूत बहू ने बनाया मोरा कपूत। आजी सुनते हो? कहाँ हो? रेडी हो जाओ, हमें क्लब जाने में देर हो रही है। मम्मी जी हम लोग क्लब जा रहे हैं तो आप खाना मत बनाइएगा। अरे जो का को आउत बेटा क्लब हमारे जमाने में तो उन्नन में दो जात तो वो को आउत तो क्लब जो का को आउत हमें बता तो दो बेटा जो क्लब का को आउत। मम्मी जी आपको नहीं पता क्लब क्या कहलाता है? क्लब वो कहलाता है जहाँ हस्बैंड वाइफ डांस करते हैं, पार्टी करते हैं, खाना खाते हैं और डांस करते हैं। आप नहीं गए क्या कभी क्लब? अरे अब का करें जा बताओ सबरे कर्म तो कर ले तुमने अब और नचवे को बचो तो सो मोड़ा को लेकर क्लब जा रही ऐसे कैसे क्लब आए जे जानी बनत मुनि श्री विनम्र सागर जी बैठे अटा मंदिर में उतर चली जाओ तो सबरे कर्म कट जे हैं तो मोरन के का बताएं हम तो इनसे मोड़ी मोड़न से भारी हैरान हैं जानी में हम तो हीरा सो मोड़ा हतो इन्हें कीरा सो कर दो ठीक है अब तुम्हें जो दिखाए सो करो हम तो जे चले मंदिर को जी में अपना धर्म कर्म करें सभी को जय जिने साधु करिया खड़ी खड़ी बउवन को रोवे घड़ी घड़ी साधु करिया खड़ी खड़ी बउवन को रोवे चली फिर छठ भी डोकरी छठ भी डोकरी उसके संग में थी मोगरी हाथी मोगरी साड़ी बदले कभी कभी मुँह से धोआवे घड़ी घड़ी साड़ी बदले कभी कभी मुँह से धोआवे घड़ी घड़ी। अरे मम्मी जी सुनती हो मैं ऑफिस जा रही हूँ आप मेरे कपड़े धो देना। अरे तोरे कपड़ा कौन आ जाई के है तोरे तो रोज ही कड़ाते और जिंदगी से धो रहे सो और धो ले कल लई के धरे थे इतने सारे और अब आपने मेरे कपड़े कल अच्छे से नहीं धोए थे मम्मी जी, आज सारे कपड़े अच्छे से धोना। अरे जो ओपस मोपस कया कहा हम तो नहीं जानत लूग रवाए दो 10 बजे तो ओपस खोकड़ जात हमारे लाने के काय हो जिज्जी तुम्हारी बहुकुम से उन्ना दबाओ आप काहे को जानो ऑफिस, आपका मुंह गई ही नहीं हो अरे ऑफिस। का कर में जिंदगी कड़ गई धो धो सो मैंने तो सबको धो धो है सो और धो अरे तो धो आप और धो लिया है रोज के कपड़ा। घरे धो लो बाहर धो दो सबको धो दो उजरो कर दो और देखो तो जो यंत्र जाना तो जो इतना अच्छा यंत्र है करियों को गोरो काढ़ा थे जो कभी कभी वो यंत्र भी आपका काम नहीं करेगा मम्मी जी। जी के लाने गोरो होने हो सो आ जाओ आ जाओ आ जाओ साधु करिया खड़ी खड़ी बउवन को रोवे घड़ी घड़ी साधु करिया खड़ी से तो बिना नौनी बम्बन के बिना अच्छे हम तो घड़ी घड़ी साथ भी ने ठोका नसीब बहू के कारण हुई मैं फकीर घर में
क्या जो आप लड़का ये हमें लड़की में समझावे आगे। भेदभाव कर रही हो? आजकल आपने देखा नहीं, लड़कियां आसमान छू रही हैं और आपकी वही पुरानी सोच। मम्मी जी, आपको पता है सुधा सागर महाराज जी ने क्या बोला है? सुधा सागर महाराज जी ने कहा है जिसकी 2 या 2 से अधिक लड़कियां हो तो उनका हमें सम्मान करना चाहिए। अरे देखो तो जी हमें ये आ गई पुटिया भी समझावे। अरे हम सब जानत, मैंने तनक बंस की का कह दी, इने तो मुझे 10 हुआ बात ही सुना डाली। अरे नहीं घबराओ जिज्जी। नहीं जिज्जी, हमारो एक तो लड़का अब वही के मोड़ा ने हुए तो मोरे बंस को तो पंटाई धारे हो। अरे बिल्कुल सही है कह रही, कम से कम हरदारे कहिया मोड़ा तो हो हरदारे बेचारी नो। हरदारे जब अपनी मोड़ियन की भागी की डोड़ हुआ ये पीटत रहे थे। जिन मोरी घबरा मोड़ी को बिन भाग जिन ऐसो, घबरा। मोरी मोड़ी को भागो सो। अब तुम ही हो रे बताओ, कब वो मोड़ियन की भाग से बंस चले, बंस चला तो मोड़न से सो हमें तो मोड़ाई और रही पुरस्कार की बात। तो जब तुम मोए कुल दीपक दे दो उसमें तो 9 लखा हार पेरा दे। मुझे नहीं चाहिए कोई नवलखा हार। बिल्कुल सही कह रही, सुन रही सब जाने, समझाइयो तो ना बहू को। देखो रे, ऐसा नहीं है। फैशन वाली बहूएं आ गई आज घर घर में कि सबकी रामदई ऐसी कोगत करा दी इनने बंगवन ने। देखो तो को से कपड़ा धोआ रही, को कचू रोटी बनवा रही। बताओ कैसियां हैं जब बंगवन बंस नहीं चलन दे रही। ललितपुर में अभी भी कई ऐसी बहुएं हैं जिनका उदाहरण दिया जा सकता। बहुत अच्छी बहुएं हैं, एक तो हमारे जानकारी में ही है, तो एक को पकड़ के हम और अच्छी बहुओं का उदाहरण दे सकते हैं। आप लोग कहाँ कर रही हो? ये क्या बातें कर रही, क्या बुराई कर रही हो हैं? अरे चाची का बताएं, इन बंगन को बिटियन सो राखे फिर अपनी कर रही हो अपनी सासों की, बंगों की बुराई कर रही हो क्या? बुराई नहीं चाची, करना नहीं। चाहिए मंदिर में। और देखो मंदिर में अगर बुराई करोगी तो बंगों की, तो कहाँ से ये कर्म कटेंगे आपके? घर से, घर के कर्म करे तो आप मंदिर में मतलब काटते हैं, और मंदिर के कर्म करेगी ये कहाँ पर काटोगी? जा तो सही जिज्जी सही है कह रही तो। हाँ। लेकिन का बताए बंगन को इतनी सुख सुविधा है लेकिन कोई भी नहीं मानती हैं। एक को क्लब जाने, एक को सास से उन्ना धवाने, एक आ गई दद्दा की पढ़ी लिखी, एक आ गई का पैसा पैसा पैसा। ऐसो कैसो पैसा, हम भी तो आए काऊ की बउआ काऊ की बिटिया। भगवान को जिजिया हमारे बिल्कुल परेशान नहीं करा थे। भगवान को बेटियों के समान रखना चाहिए। अपनी बेटियां हैं जो बहुएं हैं जो अपने माँ का छोड़ के आती हैं, अपने माता पिता को छोड़ के आती हैं, तो फिर आपके यहाँ घर अपने घर आती हैं तो उनको अपनी बेटियों के समान रखना चाहिए। जा तो सही कह रही हाँ। जिज्जी। आप तो बताओ आपकी बहू कैसी देखो है? हम अपनी बहू ले आ रहे हैं, आप तो दिखाओ हमारा कैसी बहू है आपकी। हाँ। सीता जैसी है का तो आपकी बहू तो बुलाओ। आ जाओ सुरभि, आइए। ये हमारी बहू, ये हमारी बहू देखो कितनी प्यारी है, देखो कितनी अच्छी है। देखो ना हम कभी उसकी बुराई करते ना वो हमारी बुराई करती कभी। हम दोनों सब अच्छे हैं, बहुत अच्छी बहू है, बहुत अच्छी बहू है हमारी। देख ली सबने हम कैसी कभी बुराई नहीं करते अपनी बहू की, ना बहू हमारी बुराई करती है कभी भी। दोनों हम अच्छे, बहुत अच्छे रहते, ऐसे सभी रहा करो, सभी सब अपने। सखियो, ए सखियो, कहाँ हो? इधर आना। आपको भाग तो बड़ो चोखो है। हम की बहुअन को समझावे वालों तो मिल जाए। आपने हमें समझा, हमें समझ क्या कर रही हो? तुम लोग बैठ के मम्मी की बुराई कर रही हो अपनी सासू माँ की, हैं? क्यों बुराई कर रही थी? नहीं नहीं, हम बुराई तो नहीं करते। फिर क्या हुआ? सब मम्मी लोग बुराई कर रही है, हमारी बहू ऐसी, हमारी बहू ऐसी। कैसी बहू है? आप हमारी सासों को जानती नहीं हो। हम जितना अच्छा कर ले उन्हें बुरा ही लगता है। पता नहीं वो चाहती हैं कि हम उनके जैसे जिंदगी भर रोटी बनाते रह जाएं। बहुओं की बुराई नहीं करनी पड़ती है। आप लोग मंदिर में बैठ के जब से बुराई कर रही हो। अरे तो मंदिर में थोड़ी बोलने पड़त, घर में सुधारो। मंदिर में नहीं बोलना पड़ते, मंदिर में बहुत पाप लगता है। आप और नहीं आप करे, लोग क्या भी करे, सही तो सुनो, सुधर जाए। अपनी सासू माँ की बुराई नहीं करते।
वो बहुत बूढ़ी हो गई है, ठीक है, तो उनका ध्यान हमारी रखना बहू नहीं पड़ता कराता है। क्यों जी जहाँ हमारी बहू है बिल्कुल नहीं कराता है बाबा, बिल्कुल नहीं कराता। करे बहू है, कल से रोटी नहीं मम्मी से नहीं बनवाई हो ना कपड़ा धोवाई हो। जी मम्मी जी। ठीक है, कल मम्मी तुम्हारी कपड़ा धोए, तुम नहीं धो। हाँ धो दियो बहनी, और हम आप तो भी जिंदगी खिलाफ भर मत से जाना। हार गए। पढ़ी लिखी हेलो? हो ना, हम भी पढ़े लिखे हैं, ऐसे नहीं है। अच्छा तो ठीक है। तुम काम करो करे मम्मी का अपनी, ऐसे नहीं करते। मैं तो करती हूँ। अब जब अगर वो चाहती है कि मैं उन्हें अपनी माँ मानूं, तो उन्हें भी तो मुझे अपनी बेटी मानना पड़ेगा ना। और ये है ना जो बेटी बेटी कर रहे हैं, कहाँ गई इनकी मम्मी? हम बहुत देर से सुन रहे थे बेटी बेटा चाहिए बेटा चाहिए बेटा चाहिए। हमने का गलत कह दी भाई, हमें तो अपनो वंश चलावे, मोड़ा तो चाहना ही चाहना। अरे ऐसा नहीं है। हेलो तो ज्यादा ऊपर होती है। ठीक है अच्छा भाभी, हाँ ठीक है अच्छा भाभी, अब आज से हम भी अपनी बहुन को ऐसे ही रखें। आ जाओ बेटा, अपन चले अपने घर। जैसे हम चलो अपनी मम्मी के अरे साथ सब रहते थे, जगह हम भी नहीं रहना रहना। आप भी। जय जिनेंद्र, हमारी सभी बात को मान जय लो। जिनेंद्र। आज सब जने सबरी सासे और सबरी बहुएं नियम ले लो कि मंदिर में पूजा करवे आए, बुराई करवे ने आए। हम ने समझ लाई। अब जो ना कहियो जय जय नाथ परम गुरु हो, और लड़का मांगे बिटिया हो, जो ना कहियो पूजा जैसी हो सुबह ऐसी कर। जय जिनेंद्र, तो देखा आपने, जब तक बेटे की शादी नहीं होती तो हर माँ येन प्रकारण बस ये सोचती है कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए। बड़े चाव से बहू को देखने जाती है, बड़े चाव से उसको अपने घर लेके आती है, लेकिन लाने के पहले ही उससे इतनी अपेक्षाएं जोड़ लेती है, इतनी अपेक्षाएं जोड़ लेती है। बहू आएगी तो वो ये करेगी, बहू आएगी तो वो ये करेगी, लेकिन जब उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो बस क्रोध आना शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे सास बहू की नोकझोंक शुरू हो जाती है। बस इस नाटिका का यही संदेश है कि हर सास अपनी बहू को बेटी माने और हर बेटी अपनी सास को माँ माने, तभी ये परिवार अच्छे से और भले प्रकार से चल सकता है। सभी लोग मंदिर में महाराज जी हैं और बहुत अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं। सभी लोग मंदिर आएं और खूब ध्यान से सुने। जय जिनेंद्र। आप सभी को सूचित करना चाहेंगे कि कल यहाँ पर एक बहुत ही शानदार